और भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुमसे बहुत अच्छे होगे। हाँ, ये यही है सेक्टर 62 का आपको मैं सेक्टर 62 नोएडा और इंद्रपुरम का सीन दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये साया की बिल्डिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया कि यहीं से दिख जा रही है भाई। यह है सेक्टर 62 का नज़ारा, है ना। सेक्टर 62 का है और मैं अपने रूम से बोल रहा हूँ इस वक्त। ये पता नहीं कितने साल पुराना बंकर है, इसका तो पता ही नहीं कभी, है ना। और क्या हाल चाल है आप सबके, बढ़िया हो। उम्मीद करता हूँ से बढ़िया कर रहे होगे। तो हाँ, गुड न्यूज़ तो ये है यार कि जा रहे हैं थर्सडे को फैक्ट्री टूर के लिए, जो है सूरजपुर, वहाँ पे मारुति प्लास्टिक्स में। तो वहाँ जा रहे हैं उसके लिए फैक्ट्री टूर, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही है ये वैसे तो ये, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक फैक्ट्री टूर है, तो उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बारी में तो मैं नहीं जा पाया था क्योंकि उसका नाम नहीं आया था। दूसरी बारी हो रहा है ये, तो सेकंड टाइम आया है ये, दूसरी बाय फैक्ट्री टूर है, तो उसमें मेरा नाम आ गया है। तो 12 सितंबर थर्सडे को मारुति प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, सूरजपुर में है वो, ग्रेटर नोएडा में है वो। तो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इस बार केशव सर भी साथ में होंगे, देखते हैं कैसा फील होता है वहाँ पे सूरजपुर में। जा रहे हैं थर्सडे को, जाएंगे अपना 9:20 को वहाँ पहुँचना है, 9:30 बजे वही बस, 9:20 में फ्रंट टाउन पहुँचना है। बस आएगी 9:30 के बाद निकल लेंगे वहाँ से, यहीं से अपने कॉलेज से निकल लेंगे, ठीक बात। और आज में SIP प्रेजेंटेशन भी है 3:30 बजे। पहले 23 अगस्त को होना था, पर कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए अब वो हो रहा है मेरा आज हो रहा है 3:30 बजे है। तो चलो देखते हैं कि आज का SIP प्रेजेंटेशन कैसा जाता है और क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी तो देखो सब तो ठीक ही है, सबका रथ में बढ़िया चल रहा है ना। बाकी तो वही है कि जैसे अब प्लेसमेंट वीक आ रहा है, जैसे धीरे धीरे करके अब पता चल रहा है कि प्लेसमेंट वीक हमारा आ रहा है, तो अब धीरे धीरे करके हमारे वो ट्रेनिंग सेशंस भी अब चलने वाले हैं। तो वो भी देखो, वो कह तो रहे हैं कि आई थिंक मे बी स्टार्ट होने वाले हैं वो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और देखो अभी तो क्या ही कह सकते हैं यार, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसमें तो, है ना। तो कार्यकाफ की तरफ से भी CV वाला होगा, थोड़े ट्रेनिंग सेशन। अब देखो CV प्रिपरेशन ट्रेनिंग सेशन, अब देखो किस तरह से करते हैं CMC वाले बिट। तो ये है कि वो तो उसी टाइम पता चलेगा इसके बारे में। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, वेट करते हैं थोड़ा। 16 वो है आपका 16 सितंबर को ही है, तो लेट्स वेट कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। आज मेरा डिजिटल मार्केटिंग का क्विज था, आज वो छूट गया। सबसे फनीस्ट बात, सबसे मतलब बहुत बुरा लगा, आज डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड क्विज छूट गया मेरे से। क्योंकि एक तो मैं पहली बार में लेट उठा, मैं लेट 8:52 पे उठा मैं, उसके वजह से मैं क्लास के लिए भी लेट हो गया, क्विज के लिए भी लेट हो गया, ठीक है। हालांकि वो तो क्या लेट ही हो गए थे तो आज जाएंगे भाई बिल्कुल ही। तो उसके चक्कर में आज लाइब्रेरी में मैं फिर अब SIP की प्रेजेंटेशन तैयार करने लग गया था फिर अब, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ मैं यार एक ये बात बोलना चाहता हूँ। देखो यार क्या होता है कि अब देखो, अब क्या है ना कि हमारे साथ अब क्या होता है हमेशा कि हम जैसे सोचते हैं ना यार कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के वक्त में मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग के थे, 62 में से भी कुछ दोस्त थे मेरे जो बने थे। फिर क्या हुआ कि थर्ड ईयर में आते खट गए बिल्कुल ही। 62 थे, 32 चले गए थे छोड़ के, तो 32 तो चले गए थे, आते नहीं थी क्लास में, अपने जॉब में लग गए थे। इंटर्नशिप के बाद से ही हुआ था वो, तो 30 हो गए और घट के बन रहा हो गया। तो वही होता है ना यार, टाइम टू टाइम ना आपके दोस्त ना घटने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो चीज़ हमें ख़राब लगती है कि हाँ मेरे दोस्त घट रहे हैं, बट ठीक है, मेरे ख्याल से हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा। और कहीं ना कहीं ये है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी प्रायोरिटीज़ की रिस्पेक्ट देनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना।
और दूसरा है कि यार हमें कभी भी किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे दूसरों से उतना ही आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। और जितना कम एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे उतना ही कम डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यार ये एक नुकसान की बात क्या होती है कि देखो, अगर जितना हम कम डिसअपॉइंटमेंट रखेंगे उतना ही हम इंजॉय कर पाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हम अपनी दोस्ती की में कमी, जितनी दोस्ती में कमी होती चली जाती है ना, तो क्या होता है, जैसे डीप ग्रोथ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, वो नेटवर्किंग जो हम बनाना चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं घट जाता है। ये घट रहा है, जो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे यही चीज़ें होती हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, अब चल ही ऐसा रहा है तो हम कुछ तो अब तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब तो ये है कि अब आप जितनी बार, अब ये है कि ज़्यादा बात भी मत करो। ये है कि जितनी बात आपको अच्छा लगता है ना, कि आपको जितनी बात करनी चाहिए आप बात करिए, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। मदद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप कीजिए। आप मदद कीजिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए किसी से भी, ठीक है। और ये भी कहना चाहूँगा यार कि भाई अब जैसे प्लेसमेंट वीक जैसे आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये है कि अब हम सब उसी तैयारी में लग रहे हैं, है ना। तो उसी तैयारी में लगेंगे, उसका रेडी करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लस्सी अब क्या होता है। तो वही बात है कि देखो क्या होता है, प्लेसमेंट वीक में वेट करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या क्या नहीं होगा, देखते हैं। बहुत कुछ होने वाला है, होगा ज़रूर। और हाँ, मैं ये भी एक अनाउंसमेंट करता हूँ, दशहरा आ रहा है, ठीक है। तो दशहरा आई थिंक 12 अक्टूबर को है। तो जो 4th टर्म के बाद को जो टर्म ब्रेक मिलेगा, उसमें वो टर्म ब्रेक जो मिलेगा उसमें मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ वापस दशहरा मनाने के लिए, ठीक है। दशहरा मना के आऊँगा मैं। दिवाली का देखते हैं, अगर उसमें ऋषिकेश जाने का सीन हुआ तो, अगर ऋषिकेश जाने का कुछ हुआ दिवाली पे तो देखते हैं। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है उसमें, देखते हैं अभी क्या रहता है, ठीक है। अगर उसमें ऋषिकेश जाना होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा फिर, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और प्लेसमेंट वीक आ रहा है तो भाई उसमें लग जाओ तुम सब, ठीक है। और ये भी कहना चाहूँगा यार, देखो मैं ये बात कहना चाहूँगा आप सभी से, देखो मैं वैसे तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, अगर कहीं आप लोगों को कहीं भी लगा हो कि मैंने अगर कहीं से भी आप लोगों के लिए मैंने कहीं भी गलती की हो जिसकी वजह से आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, है ना, आप लोगों का अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, ठीक है। किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, गलत बात, वो सही नहीं है। देखो मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो भी गलतियाँ मैंने की हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ हो मेरे उन नेगेटिव एक्शंस की वजह से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं आप सबको परेशान करूँ, और मैं आप सबको इसकी वजह से आप लोग अनकंफर्टेबल फील करो। तो मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हो। तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा, एंड मैं आगे से ध्यान रखूँगा हमेशा कि ऐसी गलतियाँ मेरी तरफ से ना हो, ठीक है। एंड ये मैं हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ये गलतियाँ मैं आगे दोबारा ना होने दूँ, ठीक है। अगर मैं से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना उन सब के लिए, ठीक है। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा हो कुछ, या कुछ गलती की हो, या कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हुए हो। तो चलो फिर चलते हैं, ठीक है, बाय।